ओके, तो पिछले क्लास में आई थिंक माई एसक्यूएल किसी ने कर लिया था ना इंस्टॉलेशन। यस सर। और सर वो जो हम लोग मेन फाइल हम लोग जो डिलीट किए थे ना, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था सर। अच्छा, तो उसकी वजह से क्या रन कराने में इशू आ रहा था? यस सर, जो हम लोग लास्ट क्लास में कर एक रहे बार थे फिर सर। से वंस अगेन आप शेयर कीजिए और फिर से दोबारा एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो सर दोबारा हम बनाए हैं सर, तो वापस से जो हम लोग करवाना चाह रहे थे वो हो रहा था सर। फिर क्या सर हो रहा था? शेयरिंग का सर जो आउटपुट हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं आ रहा था ना, एरर की वजह से। तो एक बार फिर से कीजिए ना उसको, ताकि सारे बच्चे देख ले एक बार। सर स्क्रीन शेयर का प्रिविलेज दे दिया सर। प्रिविलेज ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके एक नया प्रोजेक्ट खोल दीजिए। सर, बस न्यू ही बनाया सर, इसमें कुछ किए नहीं है। बस जो हम लोग जो फाइल डिलीट किए थे ना, बस यहाँ पे उसको रहने दिए हैं। अच्छा, न्यू ही बनाई हो? यस सर, सीमेज 1 से और ये लॉगिन 1 से कर दिए थे सर। अच्छा ठीक है, तो रन कराओगे तो किसको रन कर रहा है? कहाँ आ रहा है? एक मिनट सर, आएगा सर। उसी को रन कराओ। हाँ ठीक है। एक यूजर नेम टाइप करो कुछ। लॉगिन वाला तो हम लोग लिखे नहीं थे। लॉगिन वाला नहीं लिखा था सर, बस चलो रीसेट वाला था सर। पासवर्ड में लिखो ना, पासवर्ड में कुछ टाइप करो और जरा रीसेट पे क्लिक करो। तो इसका मतलब कि रीसेट काम कर रहा है अपना प्रॉपर। ठीक है, यस सर। ओके 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 ओके। सो लेट्स मूव टू दी, इसको क्लोज कर दीजिए आप। हो सकता है वर्जन टू वर्जन 12 पॉइंट है, इसमें कह रहा होगा कि जो मेन है उसको आप हटा नहीं सकते हैं। मेरा वाला यस सर, पुराना वाला वर्जन था, टू वर्जन उसमें 1। हो सकता है कि सपोर्टेड हो। ठीक हो, उसमें तो नहीं यस था, सर। एक ही फाइल था, रन कर रहा था उसमें। खैर एनीवे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप एक काम करोगे, आप लॉगिन में चलो, लॉगिन पे डबल क्लिक करो। इसका क्या नाम है? रुक जाओ, जरा डिजाइन मोड में आ जाओ फिर से। तो टेक्स्ट वन का तुमने वेरिएबल नेम क्या रखा था? यूएसआर नेम सर। एक बार देख लो तो, यूएसआर नेम, ठीक। और कैंसिल करो। पीडब्ल्यूडी पासवर्ड वाला का है सर। पासवर्ड का क्या है? पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी। सर। ठीक है, चलो कैंसिल करो। तुम्हारा माई एसक्यूएल एक्टिव है, रन है? यस सर, यस सर, रन है सर। उसमें तुम्हारा क्या नाम है डेटाबेस का? डेटाबेस यहाँ लॉगिन करो ना पहले, रूट से। अच्छा, सीमेज, यस सर, सीमेज है। सीमेज था सर। और यस सर। सीमेज के अंदर लॉगिन नाम का, एक मिनट हो गया, लॉगिन नाम का एक टेबल है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड है। वेरी, चलो ठीक है। अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए। रिकॉर्ड एंट्री किए हैं ना हम लोग? यस सर, एक दो एंट्री तो था सर। एक देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। नहीं था, नहीं। सेलेक्ट वाला चला दीजिए ना, सेलेक्ट फ्रॉम लॉगिन है ना, उसको एग्जीक्यूट करा दीजिए सेलेक्ट करके। एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है सर, थोड़ा सर, वेटिंग ऊपर में क्लियर थोड़ी कीजिए नीचे। ना सर। क्या बोल रहा है? सर वेटिंग क्लियर कीजिए ना। कोमल 1 2 3 4 डाला हुआ है ना, चलो ठीक है, एक से भी काम चल जाएगा मेरा। यस सर। अब तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। लॉगिन वाले पे ना सर। हाँ, लॉगिन वाले पे आ जाओ। लॉगिन ओपन कर लिया तुमने? यस सर। ठीक है, उसके बाद अब तुम उसमें, कहाँ है तुम्हारा कंट्रोल देगा? हाँ ठीक है, उसमें लगाओ ट्राई और कैच लगा दो। ट्राई लिखो, ट्राई, ओपनिंग सर ब्रेसेट। हाँ
सर जो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए लाइन ऑफ कोड लिखेंगे उसको एक सेपरेट डेटाबेस फाइल में भी तो लिख के यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं ना सर, क्योंकि अगर मल्टीपल फाइल्स में उसको यूज करेंगे तो हर बार उसको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल कर सकते हो। मल्टीपल फाइल्स में एक बार फिर से बोलो। जैसे सर जो अभी हम लोग कनेक्टिविटी के लिए लिखेंगे ना लाइन ऑफ कोड, उसी हाँ, के लिए हाँ, तो हाँ। ट्राई कैच यूज कर रहे हैं हम लोग, तो सर उसके लिए हम उसको कंस्ट्रक्टर में भी डाल देंगे। यस सर, और उसको इन्वोक कर लेंगे हाँ बाद हाँ में। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, ट्राई और नीचे कैच डालो। नीचे ट्राई ब्लैंक रहने दो, अभी छोड़ो उसको। यस यस नीचे यस कैच लिखो ना। ट्राई जहां बंद की हो ना, हाँ इंटर दबाओ, हाँ कैच लिखो। ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्शन। ब्रैकेट में एक्सेप्शन, ई कैपिटल होगा। एक्सेप्शन का गलत है स्पेलिंग। EXECPCPTIN। तो EXE तो सही है। EXCE सॉरी सर। हाँ सर। ठीक है, हो गया। यस सर यस सर। उसके इंटर करो और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस दो। हाँ, उसमें लिख दो system.out.println, कैच में लिखो। सिस्टम का एस कैपिटल होता है। मतलब अगर कोई एक्सेप्शन आता है, हमको नहीं पता है, कोई अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वो सीधे एक्सेप्शन क्लास में जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन सुपर क्लास है। किसी भी तरह का एक्सेप्शन होगा तो ये कैच करेगा। एक्सेप्शन का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे सर। प्रिंट में भी एन छूट गया कोमल। EXCEP, एक्सेप्ट, सी हटाओ उसका। हाँ, system.out.println और उसके ब्रैकेट में लिखो e.getMessage। डॉट गेट एम कैपिटल, डबल डबल, हाँ डबल वाला लगाओ, वही वाला लगाओ, हाँ ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन दो। चलो ट्राई, तुम्हारा कैच का काम खत्म। और जा जाओ ट्राई में। ट्राई मेन तुम्हारा जो होगा वो एक तरह से लॉगिन कराने का पार्ट हुआ। यस सर। ठीक है, अब इसमें तुम पहला लाइन जो लिखोगे, लिखोगे क्लास कैपिटल C, यस सर। क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, फॉर नेम में N कैपिटल, क्या होगा? N कैपिटल। N कैपिटल, और अंदर में डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर com.mysql .jdbc .driver का D कैपिटल, इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। एक मिनट, ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं सर। हाँ कॉन में कॉम। कॉम ना बोले थे। कॉम नॉट कॉन। ओके ओके। com.mysql.jdbc.driver, सही है, एंटर। उसके बाद आप लिखो कनेक्शन, C कैपिटल, कनेक्शन स्पेस कॉन सेमीकोलन, फिर नीचे लिखो, वहां पे भी लिख सकते हैं, एंटर करो, कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, मैनेजर का M कैपिटल, डॉट गेट कनेक्शन ब्रैकेट, और इसमें तुमको लिखना होगा डबल कोट के अंदर JDBC कोलोन
MySQL :/ localhost :3306 वही ना पोर्ट नंबर था, यस सर यही था सर। ठीक है, स्लैश और किस नाम से स्कीमा बनाए थे डेटाबेस? तो सीमेज नाम से सर। सीमेज, यस सर। सीमेज क्वेश्चन मार्क यूज SSL, SSL कैपिटल में लिखिएगा, यूज स्मॉल SSL कैपिटल इज इक्वल टू फॉल्स। हाँ, डबल कोट के बाद कॉमा डालिए और कॉमा रूट और कॉमा और उसका पासवर्ड जो है डबल कोट में डाल दीजिए। दोनों डबल कोट में होगा सर। और लास्ट में सेमीकोलन लगाइए। सर लेकिन ये अभी भी एरर जैसा दे रहा है सर। क्लास इंपोर्ट करना होगा वहां पे, जाके देखो उसमें जहां जहां बल्ब है क्लिक करो उस पे, हाँ ऐड इंपोर्ट करो, दूसरा वाला पे बल्ब पे क्लिक करो, ड्राइवर मैनेजर पे भी क्लिक करो। है ये कहाँ आ गई? सर ड्राइवर मैनेजर वाले पे ही किए थे तो ये आ गया सर। उसमें क्रिएट क्लास का ऑप्शन लिखा हुआ था सर, इस वजह से नया क्लास क्रिएट कर दिया .java के साथ। उसको हटाओ, उसको ड्राइवर मैनेजर .java के हटा दो, डिलीट करो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ से ही ना हटाना अरे यहाँ ये इसको पहले यहाँ से हटाओ, यहाँ बगल लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ड्राइवर मैनेजर .java पे डिलीट करो। अरे बाबा तुम्हारा टैब, पहले टैब को क्रॉस करो ना, उसको क्रॉस हटाओ। अरे ड्राइवर मैनेजर जो टैब है ना, क्रॉस है उसमें। अरे बाबा Yes, इसको थोड़ी बोल रहे हैं, टैब। अरे टैब स्टार्ट पेज, लॉगिन 1 जो लिखा हुआ है उसको टैब बोलते हैं। उसमें ड्राइवर मैनेजर वाला टैब को क्लोज करो। तो ऑलरेडी ये तो क्लोज ही है सर। अरे बाबा, अरे बाबा। कोमल ऊपर में देखो लॉगिन जावा लिखा है ना, जो तुम फाइल में उसका नाम क्रिएट है, उसके लास्ट में देखो ड्राइवर मैनेजर सारा है, उसको हटा दो। क्रॉस है ना उसके बगल में, देखो लिखा हुआ। हाँ ये सर ये तो ऑलरेडी हटा ही हुआ सर। डिस्कार्ड, हाँ हट गया ना। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, सीमेज 1 के अंदर 3 तो फाइल दिखा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे, हाँ उसमें उस पर राइट क्लिक करो, ड्राइवर मैनेजर .java पे डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं ना। ओके ठीक। अब इसमें तुम ड्राइवर मैनेजर वाला बल्ब पे क्लिक करो जहां पे है। रुको 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 रुको, तो वापस से ये वही हो जाएगा। ना मत करो, छोड़ दो इसमें। कनेक्शन कौन, उसको छोड़ो। ड्राइवर मैनेजर स्पेलिंग सही है ना? एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि इसके लाइब्रेरीज में जाकर के ऐड करना पड़ेगा MySQL। अरे मैनेजर का स्पेलिंग सही है जी, क्या लिखी है? ER है ना? यस सर ER है सर। हाँ इसके लाइब्रेरीज में जाकर के ऐड करना पड़ेगा ना, ये दूसरा पैकेज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी तो MySQL कनेक्टर को ऐड करेंगे तब ना सर वो सही होगा। अच्छा ऊपर देखो, तो ऊपर जाओ तो प्रोग्राम के ऊपर कौन कौन ऐड किया है। इंपोर्ट SPI कनेक्शन, और ऊपर जाओ। सर बस इतना ही है सर। अरे बाबा, तो तुम्हारा तो उसमें ऐड नहीं कर रहा है जी। नीचे आओ तो, नीचे भी ऐड करता है ना, इसमें भी नहीं है सर। पहला लाइन जाओ तो class.for नेम, हाँ बोलो।
सर यहाँ लाइब्रेरीज लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सर, लाइब्रेरीज में ऐड करना पड़ेगा ना जाके माई एसक्यूएल कनेक्टर को, तब तो अरे वहाँ पे वो ओ हो, ये कनेक्टर नहीं किया हो जी? अरे तुमने कनेक्टर नहीं किया है अभी तक कोमल? सर पिछले क्लास में जो हम लोग कनेक्टर वहाँ पे यूज किए थे MySQL वाला, उसी चीज को वापस से यहाँ से करना होगा। तो करना जार करना फाइल। नहीं। देखो ना इसमें, उसमें जार फाइल ले आओ, लाइब्रेरीज में जोड़ोगे ना, सीमेज 1 में ना तुम काम कर रही हो। अरे इसका पहले ये भी गड़बड़ है, रुक जाओ अच्छा ले आओ ले आओ ले आओ उसको। ठीक है वो तो आ अब गया। हट जाएगा सर एरर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम सीमेज 1 में काम कर रही हो ना? माई एसक्यूएल जरा खोलो तो अपना। कहाँ सीमेज 1 है जी इसमें? अच्छा डाटाबेस सीमेज है, ये प्रोजेक्ट सीमेज 1 है। ठीक है बंद करो, मिनिमाइज करो। एक चीज और है सर, सीमेज का सी स्मॉल है यहाँ पे, उसमें कैपिटल लिखा हुआ नहीं है। नहीं उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो प्रोजेक्ट का उसका नाम है ना। यहाँ तो पे सर डेटाबेस 3306 के बाद देखिए। हाँ हाँ रूट सिस्टम, चलो सही है। अब एक काम करो, बल्ब कनेक्शन वाले सामने बल्ब पे क्लिक करो तो, कनेक्शन के सामने वाले में। सर वही कर रहे हैं सर, अब ये फिर से वही ड्राइवर नहीं मैनेजर नहीं को नहीं, import करना अरे होगा। कनेक्शन के सामने, कनेक्शन। इसका तो बड़ा ये है, रुको। माई एसक्यूएल कनेक्टेड जावा ये ले आई लाइब्रेरीज में, और हम लोग अभी लॉगिन पे काम कर रहे हैं और लॉगिन के साथ इसको दिक्कत हो रहा है। अच्छा तो एक काम करो ना तुम, मैनुअली लिखो तो, ऊपर में जाके पैकेज लिखो तो, ऊपर में जाओ जोड़ो पैकेज, लिखो import java.sql.connection। import java.sql.connection, import java.sql.driver manager। रुको रुको, वो लाल क्यों दिखा रहा है वहां पे? कनेक्शन का सी कैपिटल होगा ना? क्लास है सर, फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ java.sql डॉट ड्राइवर मैनेजर नीचे आ रहा है। हाँ सेमीकोलन, उसके बाद आप लिखो, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है सर। क्या ऑटोमेटिकली? आने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, इंटर करो ना। इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट आ रहा है नीचे, ठीक है, सेमीकोलन। फिर लिखो जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट, इंपोर्ट भी होगा ना आगे। इंपोर्ट डॉट नहीं होता है। स्टेटमेंट सर। स्टेटमेंट का एस कैपिटल, ठीक। एक लाइन और लिखना है, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग, जावा एक्स डॉट जावा एक्स एक साथ, एक्स छोटा एक्स डॉट स्विंग डॉट
जे ऑप्शन पैन, जे कैपिटल ओ कैपिटल आ गया वहां पे, ठीक है। और नीचे वाला लाइन जो है उसको हटा दो, डिलीट कर दो, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। नीचे चलो, नीचे आओ तो देखो तो बल्ब का क्या स्थिति है। अब हट गया है सर। अच्छा, अब हट गया। अब कौन कौन, ये बल्ब पीला पीला सब दिखा रहा है ना? यस सर। चलिए कोई बात नहीं है। अगला उसके बाद ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन के बाद लिखिए आप स्ट्रिंग यूएसआर नेम। हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखे थे? यूएसआर नेम ही लिखे थे सर। यूएसआर नेम था, तो इसका कुछ और कर दीजिए, वेरिएबल का नाम। यू नेम, यूएस नेम, यू नेम कर दो ना, यू नेम। यू नेम इज इक्वल टू, टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम रखे थे? यूएसआर नेम। यूएसआर नेम डॉट गेट टेक्स्ट। और फिर सेमीकोलन, फिर स्ट्रिंग, पासवर्ड के लिए पीडी ले लो, स्ट्रिंग स्पेस, सॉरी। और उसका क्या लिखे थे? पीडब्ल्यूडी ना, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी डॉट गेट टेक्स्ट। और ये हो गया दोनों काम। उसके बाद लिखो अगले लाइन में लिखो स्टेटमेंट एसटीएम, स्टेटमेंट एसटीएम इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट आ रहा है नीचे, सेमीकोलन। उसके बाद लिखो स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू डबल कोट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, सेलेक्ट एस स्मॉल होगा, लॉगिन, लॉगिन ही नाम है ना? लॉगिन 1 है सर। अरे टेबल का नाम, यस सर। वहां जो डाटाबेस में टेबल है, जो तुमने सीमेज डाटाबेस में जो बनाया है, यस सर, वो लॉगिन है सर। तो लॉग उसी का ना काम है यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, ठीक है, वेयर वहां पे क्या लिए थे? यूजर नेम ना, यूजर नेम इक्वल सिंगल कोट डबल कोट, जैसे लिख बोल रहे हैं वैसे ही लिखना होगा, नहीं तो क्योंकि फील्ड को अलग में लिखना होता है। प्लस प्लस ये किस में आया है? यू नेम में ना, यू नेम, ठीक है। फिर प्लस डबल कोट बंद, सिंगल कोट बंद, डबल कोट फिर सिंगल कोट, ठीक है। और उसके बाद वो डबल कोट हटाओ उसको जो लास्ट में है, एंड स्पेस एंड पासवर्ड इक्वल टू, फिर ऐसे ही देना होगा, पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट
प्लस क्या है पीटी, पीटी डबल कोट प्लस, हाँ प्लस देके डबल कोट फिर सिंगल कोट, ठीक है, और फिर फाइनली डबल कोट, लास्ट में डबल कोट, सेलेक्ट का जो स्टार्ट हुआ है, हाँ डबल कोट सेमीकोलन, इंटर। ठीक है, अब क्या करोगे तुम, लिखोगे रिजल्ट सेट लिखो, रिजल्ट सेट एस कैपिटल स्पेस RS is equal to stm.execute query आ रहा है ऊपर में, और उसके अंदर SQL, ठीक है, SQL लिखो उसके अंदर, सही है, SQL सेमीकोलन लास्ट में, हाँ ब्रैकेट बंद करो SQL में, हाँ। अब उसके बाद लिखो इफ ब्रैकेट RS डॉट नेक्स्ट मेथड है, हाँ क्लिक करो उसमें, हाँ ओपनिंग ब्रेसेस नीचे लिखो, ओपनिंग ब्रेसेस, और इसमें डालो डिस्पोज मतलब कि जो फॉर्म दिख रहा था वो गायब हो जाएगा, नहीं भी कर सकती हो, ठीक है, और उसके बाद लिखो जे ऑप्शन पैन, इस डॉट हाइड भी कर सकते थे सर। हाँ कर सकते हैं, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग आ रहा होगा ऊपर में, यस सर आ रहा है सर, शो मैसेज डायलॉग, रूट पेन, ठीक है, उसमें लिखो दिस, सर रूट पेन को हटाना होगा ना सर, अरे तो वही दिस ना, यही ना होगा जिसपे तुम काम कर रही हो, दिस लिखो ना वहां, दिस कीवर्ड, रूट पेन हटाओ, दिस लिख दो वहां, दिस, और कोमा के बाद जो मैसेज देना है लिख दो लॉग इन सक्सेसफुल, डबल कोट के अंदर लिख दो लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है, ओके, यस सर, और एल्स डालो इसमें, और फिर उसके अंदर लिखो जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, सेम कॉपी पेस्ट कर लेती, शो मैसेज डायलॉग, दिस कॉमा लॉगिन फेल, ठीक है, आई थिंक अब हम लोग सारा चीज तकरीबन कर चुके हैं, ठीक है, कैच हो ही गया, ट्राई कैच हो ही गया, सब हो ही गया, अब सीधे रन कराओ इसको, लेकिन अभी भी तुम्हारे में ब्लैक रेड दिखा रहा है, सर अब तो कहीं रेड नहीं है सर, तुम्हारे पता नहीं लेफ्ट हैंड साइड में जो फाइल लॉगिन डॉट वन जो जावा है ना, उस सर पे वो ऐसे ही दिखाता है सर, रन कराओ ना सीधे इसको, एक मिनट सर, अब इसमें जो तुम यूजर नेम पासवर्ड डाली थी वहां पे रिकॉर्ड एक एंट्री है, एकदम प्रॉपर वही डालो, कोमल पासवर्ड में डालो,
सर इससे पहले जो डाले तो वही डालना होगा ना सर? हाँ पासवर्ड था OTP। लॉगिन फेल, सही नहीं डाली हो। माई एसक्यूएल खोल के एक बार चेक करो पहले। यहाँ पे तो सर कोमल@123 था तुम्हारा शायद ये। सर ड्राइवर इशू आ रहा है, नीचे देखिए। उससे कोई मतलब नहीं है, वो आता है। द ड्राइवर इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड है, वो एसपीआई जो एसएस है ना, वो उसका कुछ देता है, उससे नहीं मतलब। देखो ना काम कर रहा है ना। यस यस सर। ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। यस सर। तो कनेक्टिविटी समझ में आ गया। यस सर। ठीक, एक दूसरा एंट्री, एक काम करो, बहुत सा बच्चा हो सकता है कहीं का समझ रहा होगा कि सब, एक तो दूसरा एंट्री माई स्कूल में जाके करो। तो इसमें तो कोमल 1 2 3 4 है तुम्हारा, है ना? यस सर, वही अभी डाले थे तो फिर सक्सेसफुल हुआ ना। अच्छा ठीक है, दूसरा डालो ना, इंसर्ट इनटू। एक्चुअली सर जूम वाला ये ऊपर में ही आ जाता है ना, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है। इसको और लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल करो ना, क्वेरी को। हाँ लिखो यहाँ और करो, और हाँ लिखो इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज ब्रैकेट में लिखो रवि, सिंगल कोट में रवि, पासवर्ड में डाल दो सिंगल कोट में सोनी। ठीक, उसको चला दो, क्वेरी चला दो, सेलेक्ट करो। हाँ पूरा सेलेक्ट करो। यस सर, कर रहे सर, एक मिनट। वन रो अफेक्टेड, चलो ठीक है। अब वहां जाओ, फॉर्म में जाओ, रन कराओ, रन, अभी तो रन मोड में है ही वो। यस सर। चलो इसमें डालो रवि और इसमें डालो सोनी, लॉगिन कराओ। ठीक है यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक, तो ये आपका हो गया लॉगिन। अब जो हम डिस्पोज करा रहे हैं वहां हम डिस्पोज भी करा सकते हैं। हम चाहे तो एक दूसरा फॉर्म बनाए, कोई होम पेज बना दें, इंक्वायरी पेज बना दें, कुछ और पेज बना दें, उसको भी अपीयर करा सकते हैं। यस सर। ठीक है, लॉगिन करने के बाद सीधे होम पेज आ गया। अब वहां से हमको जो भी सॉफ्टवेयर पे काम करना है हम काम करेंगे। क्लियर? यस यस सर। सर। चलिए, तो ये एक पोर्शन हुआ। इस एक पोर्शन को आप सब लोग ठीक है अपना अपना कर लेंगे। अब इसके बाद आपको सिखाएंगे कि इससे लॉगिन करने के बाद ठीक है हम कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, एक दूसरा फॉर्म डिजाइन करेंगे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, और पहले तो लॉगिन करने के बाद सीधे हम वहां पहुंचे। ठीक है, और वहां पे जाएं और वहां पे इट में भी हम लोग मेनू ड्रिवन के तहत भी काम कर सकते हैं, बटन्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। देख लेंगे, जिसके तहत भी काम कराना होगा सिखाना होगा सिखा देंगे। मेनू ड्रिवन के तहत ही होगा तो मेनू ड्रिवन के तहत ही सिखा देंगे आपको। अब मेनू ड्रिवन के तहत में होम पेज आ गया, उसमें मेनू बना हुआ है, बहुत सारे फीचर्स है, आप सेलेक्ट किए, जो फीचर सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड एक और फॉर्म खुल जाएगा।
ठीक है, फिर उस फॉर्म पे गए, आप काम करेंगे, जो एंट्री करना है एंट्री करेंगे, फिर वो रिलेटेड टेबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, या वहां से फेच करके आपके फॉर्म पे आ जाएगा। क्लियर? मैं जितना बोला कितना समझ में आ रहा है बात? आ रहा है सर। आ रहा है ना? सर आ Yes. रहा है सर। यानी लॉगिन करने के बाद हम एक फॉर्म पे चले जाएंगे। ठीक है, एक और भी काम कर सकते हैं लॉगिन में, अगर आप चाहते हैं तो मैं वो करा दूंगा, और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो मैं छोड़ भी सकता हूं। वो था साइन अप। किए हैं सर, हो ये जाएगा। है सर, कर लेंगे सर। तो कर लीजिएगा उसको भी। ठीक है, तो साइन अप वाला भी काम कर लीजिएगा। ओके, तो कुछ कुछ अब हम लोग थोड़ा सा नेविगेशन पार्ट आपको सिखा देंगे, कुछ टॉपिक्स बना के नेविगेशन पार्ट सिखा देंगे, रिकॉर्ड को इधर उधर करना। ठीक है, और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, वो सब बता दें। हाँ सर कुछ नए कंट्रोल्स बता दीजिए ना सर इसका, जैसे कि ये सब तो हम लोग किए हैं पहले भी सर, और मतलब जैसे टेक्स्ट फील्ड पे काम किए हैं सर, पासवर्ड फील्ड पे काम किए हैं, कॉम्बो बॉक्स किए हैं सर, रेडियो बटन किए हैं, चेक बॉक्स, ये सब कर चुके हैं। इसके अलावा जो है सर, अगर कुछ टेबल पे भी काम किए हैं सर। तो इसके अलावा क्या, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब बता दें, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ये सब बता दें। ये सब कर लिए हैं सर, मतलब इसके अलावा भी कुछ कंट्रोल्स हैं इसमें नेटबिन्स में। कंट्रोल तो बहुत सारा है, लेकिन सारे कंट्रोल्स का इस्तेमाल एक बार में थोड़ी करेंगे, जहां जो जरूरत होगा उसी को करेंगे ना। मेनली ये सब जो कंट्रोल आप बोल रहे हैं, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। यस सर। ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कुछ करना चाहते हैं आप बताएंगे, तो अब हम सोचेंगे कि ऐसा क्या कंट्रोल है, कोई है पहले से जो तुम्हारे बोली गई या तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर दे। तो वो तो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं उस पे ना। यस सर, यस सर। वैसे तो अगर सब बताने चले तो पता चलेगा कि तब तो पढ़ाई हो गया, एक तरह से सब बताने में ही हो जाएगा। तो मैं बता दूं, अलग अलग टूल्स बता दूं, आप लोग जो भी एज पॉसिबल एज आप लोग प्रोजेक्ट वाला अपना काम करते रहेंगे। यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो आप लोग इसमें जावा में पहले से क्या क्या कर चुके हैं? सर ये सब चीज कर चुके हैं जो आप बताएं अभी। ये सब चीज कहाँ कर चुके हैं? ओरेकल के साथ Oracle। कनेक्टिविटी किए हैं सर, हाँ, और जावा में एनपीटीएल वाले पेपर में पढ़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चेकबॉक्स कैसे बनता है इसमें? सर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आते हैं। अच्छा, तो सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप से थोड़ी हो जाएगा। और इसका ऑप्शन बटन का? ऑप्शन बटन का रेडियो बटन सर, उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाए थे, और एक ग्रुप रहता है सर, उसमें ग्रुप को ला करके उसमें छोड़ देंगे सर, और प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर के ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों चेक बॉक्स को एक ग्रुप में ले आएंगे। सॉरी, चेक बॉक्स बोल रहे हैं, रेडियो बटन सर। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि और जो कुछ चीजें हैं उसके बारे में बता दें हम। यस सर, वैसे सर पढ़ लेंगे, ये भी सब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब तो ऑलमोस्ट किए हुए हैं सर। डेटाबेस के साथ में भेजना, रिट्रीव करना, फॉरगेट पासवर्ड करना, रीसेट पासवर्ड करना, ये सब चीज किया हुआ है सर। फिर डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में शो कराना। टेक्स्ट बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ये सब जाना हुआ है। यस सर। वी विल डू इट, हम इस पे काम कर सकते हैं। यस सर। हमें कुछ बताइए, इट्स समथिंग डिफरेंट। यस सर। लाइक उसमें एक टेबल भी होगा। टेबल भी किए हैं सर। टेबल भी किया है, तो टेबल रिपोर्ट जनरेट में टेबल का काम आ जाता है। यस सर। ठीक है, वो भी किए हैं आप लोग। ठीक है, और लिस्ट भी किए हैं सर। हाँ लिस्ट भी किए हैं। हाँ, उसमें एक और भी आता है, ट्री उरी करके एक आता है कंट्रोल। ठीक है, तो वो सब हम देख लेते हैं, फिर जैसा होगा हम बता देंगे। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। कुछ डिफरेंट जो यूनिक कंट्रोल्स है ना, कंपोनेंट्स, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। तो मेरा पर्पस था यहाँ पे एक कनेक्टिविटी बताना माई एसक्यूएल का, कि अब जो माई एसक्यूएल का है वही ओरेकल का होगा, वही एसक्यूएल सर्वर का होगा। तरीका आप जिसको जो यूज करना है अपना यूज करता रहे। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास से वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग मोर कंट्रोल्स, स्विंग कंट्रोल्स। ओके, किनका क्या यूज है, कैसे करेंगे। ओके,
यस सर। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक। और